इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख रहे थे शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआई खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर गुजरात के अहमदाबाद से। मंदिर में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, न किसी के चेहरे पर मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिखाई सख्ती, 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये खबर गुजरात के अहमदाबाद से है। मंदिर में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, न किसी के चेहरे पर मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के एक मंदिर की हैं, जहां पर गाइडलाइंस की, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मास्क भी नहीं पहना गया। इस वक्त नवीन झा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, मंदिर में क्या पूजा थी, क्या प्रोग्राम था जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क तक नहीं पहन रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, पूरा जो मामला है वो अहमदाबाद के रूरल, मतलब कि जो गांव इलाका है वहां का है। ये मामला साणंद पुलिस थाना, मतलब जो साणंद एक पुलिस थाना, उस इलाके में आया हुआ नवापुरा गांव और निद्राड़ गांव, मतलब 2 गांव है, वहां का मामला है। पूरा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है उन्होंने 6 लोगों को मतलब अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये नहीं कि गिरफ्तार किया और कार्रवाई कर ली, सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? ऐसे तो पुलिस बड़ी बड़ी बातें करती है, उनके जो खुफिया लोग होते हैं वो पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोग जो है वो इकट्ठा हुआ, 5000 का गांव है और वहां पे बढ़िया रात में वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा और उनपे पानी डालने का, मतलब एक तरह का पूजा विधि होती है, उसका कार्यक्रम था। लेकिन सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि कोई भी धर्म हो, धर्म सबके लिए होता है, सब उसमें श्रद्धा रखते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी कंडीशन है कोरोना का, उसको लेके सावधानी जरूरी है और सारे मंदिर जो है वो अभी फिलहाल बंद हैं और जो मात्र जो वहां के पुजारी वही पूजा कर रहे हैं। लेकिन इनका जो तर्क है, गांव के सरपंच का जो तर्क है, वो बेहद मूर्खामी वाला तर्क है। उनका ऐसा कहना है कि गांव के अंदर लास्ट 15 दिन में कोरोना से 30 लोगों की मौत हो गई थी और वो 30 लोगों की मौत को लेके उन लोगों ने, एक बुआ जी कहते हैं जो उनके एक तरह से वो जो सारा कुछ मैनेज करते हैं, उनको मतलब ये जो भगवान, जो बढ़िया देव कहा जाता है, उन्होंने कहा कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, तब जाके कोरोना के जो मरने के मामले वो कम होंगे। तो ये लॉजिक बहुत ही बेहुदा तरह का है, इस तरह का लॉजिक नहीं होता है। अभी मामला सामने आया है, बहुत खतरनाक और बहुत डरावना है, क्योंकि इसमें से अगर कोई 5 लोग भी पॉजिटिव पाया जाएगा तो वो करीबन सारे लोगों को पॉजिटिव करेगा और इसका परिणाम जो है वो खुद उन लोगों को भुगतना होगा, सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे कंट्रोल में करने के लिए जो सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा मामला, उसके बीच में ये लोग पूरे मामले को बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने नवीन, के एक मौजूदा हालात में कम से कम इसको एक छोटी तकरीब के तहत भी किया जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, और वो भी गुजरात में अहमदाबाद के इस गांव में, ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव जो है इस पूजा में लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन झा इस बातचीत के लिए। गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये चीज़ जैसा कि नवीन ने कहा कि